एक वक्त था जब हमें इंडियन कार्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्वालिटी लेवल्स उतने कुछ खास नहीं थे, रिलायबिलिटी इश्यूज थे, बट नॉट एनी मोर थैंक्स टू टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। इनके जो न्यू एज प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली टॉप नॉच लगते हैं क्वालिटी में, सेफ्टी वाइज भी और ओवरऑल एट्रीब्यूट्स वाइज भी। तो सभी सेगमेंट्स में ये दोनों के दोनों जो ब्रांड्स हैं आपस में लगभग कॉम्पीट करते आए हैं। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो सेगमेंट है उसमें भी कॉम्पीट कर रहे हैं। टाटा के पास है नेक्सॉन, जिसे कि भारत की सबसे सेफ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा गया है या फिर सबसे सेफ कार कहा गया है ग्लोबल एनकैप के मुताबिक। वहीं पर XUV 300 अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मानी जाती है और सेफ्टी के मामले में भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आपको ऑफर करती है। तो इन दोनों में से अगर आपको चुनना हो तो कौन सी बेहतर है, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं आज इस वीडियो में। Let's first talk about looks. No. Let's not do that, क्योंकि अल्टीमेटली ये सबकी पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। जहां नेक्सॉन एक काफ़ी यूनिक और अनकन्वेंशनल सी डिज़ाइन है, काफ़ी फंकी लगती है, वहीं पर XUV 300 काफ़ी स्क्वायरिश है और काफ़ी अपराइट स्टैंड है, जो कि हम यूजुअली ट्रेडिशनल SUVs में देखते आए हैं। सो इट ऑल कम्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंस एंड चॉइसेस। पर अगर आप डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो दोनों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED डे टाइम रनिंग लाइट, दोनों में आपको LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, दोनों में अलॉय व्हील्स हैं। हालांकि जहां नेक्सॉन में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं पर XUV 300 में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एडिशनली आपको XUV 300 में फैक्ट्री फिटेड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ भी मिलता है, वहीं पर नेक्सॉन में ये एक डीलर लेवल फिटमेंट है। कमिंग टू द डिमेंशंस, तो टाटा नेक्सॉन और XUV 300 लंबाई के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं, पर ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में नेक्सॉन ज़्यादा है, लगभग 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। XUV 300 आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। अनलेडन फिगर्स हैं, बट XUV 300 को चौड़ में रहना पसंद है, क्योंकि चौड़ाई इसकी ऑफकोर्स ज़्यादा है, लगभग 10 mm ज़्यादा इसकी विड्थ है। वहीं पर अगर आप हाइट की बात करेंगे तो XUV 300 का 20 mm ज़्यादा है और व्हील बेस भी इसका नेक्सॉन से लगभग 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है। पर क्या 2600 mm का जो व्हील बेस है सेगमेंट बेस्ट है, उसकी वजह से क्या इंटीरियर का स्पेस भी ये ज़्यादा ऑफर कर पाएगी? वेल, अ सिंपल आंसर टू दैट क्वेश्चन इज अ बिग नो। नहीं, ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं ऑफर करती है, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि सबसे लंबा व्हील बेस है। इनफैक्ट अगर आप क्रेटा से कंपेयर करेंगे तो उससे भी लंबा इसका व्हील बेस है। चौड़ाई भी जो है इसकी सब 4 मीटर जितनी भी कॉम्पैक्ट SUVs हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, बट पैकेजिंग की वजह से अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिखाई देगा। 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, वो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लगभग 6 फुट के भी हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर अगर आप 3 लोग बैठेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो बीच वाली जो सीट है वो बच्चों के लिए ही बेस्ट है। तो अगर आप चाहे हेडरूम की बात करें, थाई सपोर्ट की बात करें, नी रूम की बात करें, इन सभी मामलों में आपको नेक्सॉन थोड़ी बेहतर लगने वाली है। ओवरऑल रियर सीट का जो कंफर्ट है वो नेक्सॉन में आपको बेहतर लगेगा। उसके अलावा नेक्सॉन में आपको एडिशनली जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए AC वेंट्स मिलेंगे, बट XUV 300 आपको जो बीच वाला पैसेंजर है उसके लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देती है और 3-point सीट बेल्ट देती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नेक्सॉन में मिसिंग है। तो जहां रियर सीट के मामले में नेक्सॉन का पलड़ा भारी है, अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करेंगे तो XUV 300 ना कि सिर्फ अपने सेगमेंट की, बल्कि एक सेगमेंट ऊपर की भी अगर आप सीट से कंपेयर करेंगे तो ज़बरदस्त आपको कंफर्ट ऑफर करती है। बेहतर साइड बॉल्स्टरिंग सपोर्ट है, क्योंकि डुअल फर्मनेस आपको दी गई है, बहुत अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। थाई सपोर्ट के मामले में भी ये बेटर है। कुशनिंग भी इसकी ज़्यादा बेहतर है अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएंगे। ओवरऑल कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली XUV 300 की फ्रंट सीट्स ज़बरदस्त हैं और आप इसकी जो ड्राइवर सीट है उसे 6 वे एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैन्युअली ऑफकोर्स आप कर पाएंगे, पर वो आपको नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है। और एक और एरिया जिसमें कि XUV 300 बाजी मार देती है वो है इंटीरियर की ओवरऑल क्वालिटी और फिट एंड फिनिश। मतलब फील के मामले में XUV 300 ना कि सिर्फ नेक्सॉन से बेहतर है, बल्कि
इको स्पोर्ट जो कि सेगमेंट का बेंचमार्क रहा है ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स के मामले में, उससे भी ये आपको बेहतर लगने वाली है। आप क्रेटा से इसे डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं अगर आप क्वालिटी लेवल्स की बात करें, क्योंकि जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो अच्छी ग्रेड का लगता है। प्लास्टिक बहुत शानदार है, अननेसेसरी आपको कहीं पर भी गैप्स नहीं लगेंगे, कहीं पर भी रफ एजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। जो बटन्स हैं उनकी क्वालिटी भी शानदार है, जो कि नेक्सॉन में आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्सॉन में आपको कहीं कहीं पर गैप्स लगेंगे, फिनिशिंग उतनी कुछ खास नहीं है, बहुत जगह पर रफ एजेस हैं, तो वो एक डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो XUV300 डेफिनेटली अगर आप क्वालिटी लेवल्स की बात करेंगे तो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन आपको ऑफर करती है। इनफैक्ट अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील भी ज़्यादा बेहतर होल्ड करते ही आपको लग जाएगा कि XUV300 की सुपीरियर है। लेदर से इसे रैप किया गया है, बहुत अच्छी ग्रिप है, क्वालिटी लेवल्स आपको वहाँ पर भी देखने को लग जाएंगे। जो बटन्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि दोनों की दोनों जो स्टीयरिंग व्हील है उनमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप ओवरऑल स्पेस की बात करें, मतलब नंबर ऑफ कबी होल्स कैसे हैं, कितने बड़े हैं और ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस कैसे हैं, तो उस मामले में नेक्सॉन डेफिनेटली बेटर है। आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़े आपको कबी होल्स ये ऑफर करती है। इनफैक्ट अगर आप XUV300 के सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो वहाँ पर दो छोटी बॉटल्स भी बड़ी मुश्किल से आ पाती है, तो वो एक परेशानी है। हालांकि दरवाज़ों में आप बड़ी बॉटल रख सकते हैं। अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो वो भी नेक्सॉन का ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा यूजेबल है। और अगर आप बूट स्पेस की बात करेंगे तो उस मामले में भी नेक्सॉन कई गुना बेहतर है, क्योंकि आपको लगभग 350 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती है, जो कि XUV300 में बहुत कम है। मात्र 257 लीटर्स का बूट स्पेस आपको XUV300 ऑफर करती है। कमिंग टू द फीचर्स, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट से। तो दोनों की आपको बेहद पसंद आने वाली है। जहां नेक्सॉन में आपको 6.5 इंच की टच डिस्प्ले मिलती है, वहीं पर XUV300 में आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। दोनों में आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलने वाला है। पर अगर आप ऑडियो क्वालिटी की बात करेंगे तो मुझे पर्सनली दोनों का बहुत पसंद आया। मेरे हिसाब से दोनों में टाई है, पर कुछ लोगों को हारमन का ऑडियो सिस्टम थोड़ा बेहतर लगता है। पर अगर आप और फीचर्स की बात करेंगे तो XUV300 बीइंग अ मोर कीमती SUV आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। बहुत से सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आपके लिए दिए गए हैं, इंक्लूडिंग 7 एयरबैग, जिसमें कि एक नी एयरबैग है जो कि कोई और कार आपको इस सेगमेंट की ऑफर नहीं करती है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ दिया गया है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, फ्रंट टायर इंडिकेटर दिया गया है, मतलब फ्रंट टायर की पोजीशन जो है वो आपको बताएगा कि किस जगह पे है, लेफ्ट में है या राइट में है। तो पार्किंग में आपको मदद मिलती है। पार्किंग की ही मदद के लिए आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। उसके अलावा आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, चारों जो व्हील्स हैं उसमें डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं और हीटेड ओवरव्हील दिए गए हैं। तो ये सभी फीचर्स जो मैंने मेंशन किए हैं ये सेगमेंट फर्स्ट हैं। तो हाँ, XUV300 ज़्यादा फीचर लोडेड है, पर बॉस इसकी कीमत भी तो ज़्यादा है। अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट, मतलब XUV300 के टॉप एंड वेरिएंट की बात करें, W8 ऑप्शन, अगर आप उसे कंपेयर करें नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट XZA+ डुअल टोन वाला अगर आप ले रहे हैं, तो इन दोनों की जो प्राइसेस हैं उनमें फ़र्क लगभग 1.5 लाख का है। दैट्स राइट, 1.50 लाख, एंड दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। तो अगर आप मान लीजिए आपका बजट जो है वो नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट के जितना ही है, तो उस पैसे में या उस प्राइस में आप ले पाएंगे XUV300 का W8 वेरिएंट। तो अगर आप इन दोनों के फीचर्स को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों की जो कॉमन फीचर्स की लिस्ट है, मतलब जो दोनों में आपको मिलती है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। बट अगर आप W8 वेरिएंट की भी अगर आप बात करें XUV300 के, तो वहाँ पर भी आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। अगर आप नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट को भी ले रहे हैं, उससे 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिलती है। उसके अलावा आपको ESP विद हिल होल्ड मिलता है, जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि नेक्सॉन में मिसिंग है। तो ओवरऑल W8 अभी भी ज़्यादा फीचर लोडेड है नेक्सॉन के टॉप एंड से। एंड नाउ द मोस्ट महत्वपूर्ण पहलू, परफॉर्मेंस। तो क्योंकि अभी तक मैंने XUV300 का पेट्रोल वर्जन नहीं चलाया है, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट, बट जल्द ही हम उसका डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आएंगे। क्योंकि मैं इसका डीजल वर्जन चला चुका हूँ, नेक्सॉन का भी डीजल वर्जन चला चुका हूँ, तो हम कंपेयर करेंगे इन दोनों की परफॉर्मेंस को। शुरुआत करते हैं XUV300 के डीजल वर्जन से। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको इसके साथ में मिलता है, जो कि लगभग 100
15 bhp की मैक्सिमम पावर निकालता है, सेगमेंट लीडिंग है। 300 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है, अगेन सेगमेंट लीडिंग है। और जो नेक्सॉन है उसका 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको लगभग 108 bhp की मैक्सिमम पावर देता है और 260 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देता है। तो ऑन पेपर ऑफ कोर्स XUV300 ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट अगर आप रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जो इनिशियल आरपीएम से परफॉर्मेंस है, मतलब जो लो आरपीएम से परफॉर्मेंस है, लो स्पीड पे परफॉर्मेंस है, वो XUV300 की आपको ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा आपको ये फास्ट लगेगी। 0 to 100 kmph में आपको ये नेक्सॉन से तेज़ लगने वाली है। हालांकि दोनों के दोनों अभी भी थोड़ी लैगी लगती है, पर XUV300 डेफिनेटली थोड़ी बेहतर है। इनफैक्ट अगर आप मिड रेंज की भी बात करेंगे तो मिड रेंज में भी जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो XUV300 की थोड़ी बेहतर है। पर अगर आप राइड क्वालिटी की बात करेंगे, वैसे दोनों बहुत अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करती है। हर तरीके के अंडुलेशंस, ख़राब पैचेस को ईजिली ध्यान रख लेती है, पर नेक्सॉन इस मामले में थोड़ी बेहतर है। सस्पेंशन ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत ही ख़राब रास्तों पे जा रहे हैं तो नेक्सॉन आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके देगी। इनफैक्ट हाईवे स्टेबिलिटी की भी अगर आप बात करेंगे तो उस मामले में भी नेक्सॉन आपको काफ़ी इंप्रेस करने वाली है। वैसे XUV300 भी बहुत शानदार हाईवे परफॉर्मेंस आपको ऑफर करती है। पर अगर आप हैंडलिंग की बात करेंगे, स्टीयरिंग फीडबैक की बात करेंगे तो उस मामले में नेक्सॉन आपको बेहतर लगने वाली है। XUV300 में आपको कई बार अननेसेसरी वेट लगेगा। हालांकि मल्टीपल मोड्स आपको दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील के, जिससे कि आप अलग अलग तरीके की सेटिंग सेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल स्टीयरिंग फीडबैक के मामले में नेक्सॉन थोड़ी बेहतर आपको लगने वाली है। जहाँ तक ब्रेकिंग की बात है तो उस मामले में XUV300 का पलड़ा भारी है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर बाइट आपको ऑफर करती है, ज़्यादा अच्छी स्टॉपिंग पावर है। और उसकी वजह हम सभी को पता है कि जो चारों व्हील्स हैं उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एज स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से ही। वहीं पर जो नेक्सॉन है उसमें आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और जो बाइट है वो उतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा बेहतर हो सकता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्डिक्ट। दैट मीन्स समय आ गया है निर्णय लेने का कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ओवरऑल बेटर है। तो अगर आप ओवरऑल एट्रीब्यूट्स अगर प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट से देखें तो मुझे पर्सनली XUV300 ज़्यादा बेहतर लगा है। क्वालिटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं और ओवरऑल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ एक कमियां हैं। नंबर 1 कि स्पेस जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है। रियर सीट स्पेस 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 एडल्ट बैठ पाएंगे और 1 बच्चा बैठ पाएगा, और बूट स्पेस भी थोड़ा कम है। बट अगर आप उसके अलावा बाकी सब एट्रीब्यूट्स की बात करें, बाकी सब एरियाज़ की बात करें तो XUV300 का पलड़ा भारी है। सिर्फ राइड क्वालिटी, मतलब ख़राब रास्तों पर परफॉर्मेंस की बात करें तो उस मामले में नेक्सॉन बेहतर है। उसके अलावा हर चीज़ में XUV300 मुझे पर्सनली बेटर लगी है। अगर आप प्राइसिंग की बात करेंगे तो हाँ, XUV300 थोड़ी महंगी है, पर अगर आप नेक्सॉन का टॉप एंड वेरिएंट कंसिडर कर रहे हैं जो कि XZA प्लस डुअल टोन है, तो उसकी प्राइस और XUV300 के W8 वेरिएंट की प्राइस लगभग बराबर है। और इन दोनों के फीचर्स को हमने कंपेयर किया है और दोनों में अभी भी हमें XUV300 के फीचर्स ज़्यादा लगे हैं। तो ओवरऑल टॉप एंड वेरिएंट अगर नेक्सॉन जा रहे हैं तो आप XUV300 का W8 वेरिएंट ले सकते हैं। अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं, मतलब लोअर वेरिएंट्स में जा रहे हैं, तो फिर नेक्सॉन का सेंस ज़्यादा बनता है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी आपको ऑफर करती है नेक्सॉन अपने लोअर वेरिएंट्स में। That's it people on the Mahindra XUV300 वर्सेस टाटा नेक्सॉन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है तो इसे शेयर करना ना भूलिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हैं। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें लाइव Q&A सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हम हर थर्सडे को लाइव होते हैं रात को 9 बजे हमारे ऑफिशियल हैंडल @IndiaCarNews पे। तो फॉलो करना ना भूलिए, @IndiaCarNews सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे और हमें फॉलो कर सकते हैं और हम आपके सारे क्वेश्चंस लाइव आंसर करेंगे। और अगर आप हमें यूट्यूब पर लाइव Q&A सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप रात को 9 बजे हर संडे को हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे को अब YouTube पर भी लाइव Q&A सेशन होगा। तो यही था इस वीडियो के बारे में और कुछ अनाउंसमेंट था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, लाइव Q&A सेशंस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो ऐसा है तो ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।